हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, बायो वाले बच्चे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बायो के बारे में हम लोगों को बता दीजिए कि कैसे जो बचा हुआ समय इसमें बायो को ख़त्म करना है। तो गाइस, सबसे पहले बायो को लेके मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पर्सनली 93 स्कोर किया था आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम्स बायोलॉजी में। एमपी बोर्ड में ही मैं था। एंड इसके अलावा मैं पिछले 3 साल से कोचिंग में भी ऑफलाइन बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम 90 प्लस बच्चों के बहुत सारे रिजल्ट लेकर के आए हैं बायोलॉजी में। इसके अलावा मैं चैनल पे भी बायोलॉजी पेड क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है अभी तक बायोलॉजी का। तो जो भी मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा, ट्रस्ट में आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, इतना अच्छा आप लोगों का स्कोर आएगा ना, बस अगर आप मेरी राय जो मैं दे रहा हूँ उसको मानोगे तो बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, अगर जीरो है आप लोगों ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो भी जो वीडियो में बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। अगर आप लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, नीट वाले बच्चे हो, तो भी ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं हम उन बच्चों की जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखो गाइस, सबसे पहले ना खुद से ये कबूल करो कि हमें कुछ नहीं आता, एंड उसी तरह खुद को ट्रीट करो। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको लॉन्ग जंप करना नहीं आता, एंड आप खुद को लेकर के कॉन्फिडेंट हो कि मुझे नहीं आता है, फिर भी अगर मैदान में उतर रहे हो ये सोचकर कि मुझे लॉन्ग जंप मारनी ही है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पहले तो मानो कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमें कुछ नहीं आता, एंड खुद को उसी तरीके से स्पून फीड करना सीखो। आप लोगों को अभी ABCD सीखने की ज़रूरत है, बट क्या हमारे पास इतना समय है कि हम ABCD सीखें? नहीं। अभी आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप लोगों को रट्टा मारना अच्छे से आता है, तो अभी आपको यही करना है, रट्टा मारना स्टार्ट कर देना है। समझने की कोशिश मत करना कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, रट्टा मार लो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। बस इतना आप लोगों को अपने दिमाग में पहले बिठा लेना है। रही बात कि पढ़ना क्या क्या है, वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। एंड वो बच्चे जो ऑलरेडी बायो में अच्छे हैं, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो गैस देखो, आप अपने कंसेप्ट जानते हो, अगर आप लोगों को पता है क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, आप सक्षम हैं अपने लैंग्वेज में समझाने में, तो आप डेफिनेटली अपने मन से आंसर लिख करके आ सकते हैं, आपको गारंटीड नंबर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने अगर मन से अपना आंसर लिखा तो आपके नंबर कटेंगे, नहीं। आपने जो लिखा है वो सही होना चाहिए, है ना। पूछा डबल फर्टिलाइजेशन है, आप लिख करके कुछ और आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे से समझाना आता है तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगी, इस बात की टेंशन मत लो कि एग्जाम में अगर आप अपने मन से लिख करके आओगे तो आपके नंबर कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ओके। तो अब बात करें क्या करना है, तो बायोलॉजी में सिंपल सी चीज़, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अंडरस्टैंडिंग को छोड़ दो और लर्निंग को चालू कर दो, यानी रटना शुरू कर दो, समझना बंद कर दो। एंड अगर आप लोग अच्छे हो, ऑलरेडी समझ में आता है, तो आप लोग लिखना सीखो कि कैसे आप लोगों को आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ओके। अभी पढ़ना क्या है, तो मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुक के पीछे, या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए रहते हैं चैप्टर के बीच बीच में, उतना भी कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लेना। एक बुक जिससे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड के भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो है एनसीईआरटी। इस बोर्ड को अगर आप लोगों ने घोल के पी लिया है तो डेफिनेटली आपका 90 प्लस बायो में आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत आसान बन जाएगी बायो अगर आप एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस भी लगा करके चले जाओगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर ली है तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मैंने आप लोगों को पिछले सालों के पेपर जो है सॉल्व करके दिए हैं मेरे एप्लीकेशन प्रेप गुरुजी में, वहाँ से जा करके आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को बायोलॉजी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे पिछले सालों में जितने भी आए हुए ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। गैस, किसी से भी पूछ लेना, किसी भी टॉपर से, किसी भी टीचर से, आखिरी महीनों में आप लोगों को एक ही चीज़ सॉल्व करने बोली जाती है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। बट पिछले 5-7 साल के पेपर लाओगे कहाँ से, मिल भी गए तो उसको ढूंढोगे कहाँ कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर कहाँ से ढूंढोगे। बेटर है कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर लीजिए एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मेरे ऐप से जाकर के बाय कर लीजिए, एंड फटाफट से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही जल्दी आपके इतने ईजी आंसर मैंने मेंशन किए हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे ईजी आंसर्स आप लोगों को कहीं मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के प्रीवियस ईयर वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, मैंने एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। ट्रस्ट मी गाइज, आप ना पिछले साल के मेरे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा करके देखना एंड पिछले साल का पेपर देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं प्रीवियस ईयर के, सॉरी, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से आते हुए दिखेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इतना भी आप लोग कर लेते हैं, तो बायोलॉजी बहुत आसानी से आप लोगों की निकल जाएगी। ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दो या फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता दो। ऑब्जेक्टिव करने बैठ गए ना तो बायोलॉजी समझनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो उससे रटने से नहीं होता। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या है ये चीज़।
उसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एंड इतना टाइम नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है रट्टा मारने का। तो जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 चीज़ को रट डालो, आप लोगों के 90 प्लस आ जाएगी बायो में, मैं गारंटी से दे बोल रहा हूँ। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमें हो चुका है कि बायोलॉजी का पेपर कहाँ से बनाया जाता है। मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन लगा करके चले जाना, आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आपको आंसर लिखते आना चाहिए। आंसर अच्छे से लिख करके आओगे, रिप्रेजेंट अच्छे से करोगे, तो बहुत अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा और किस चीज़ में डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसे कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।